तो भाई लोग, अगर आपने मेरी रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं जो वो थोड़ा सा बीमार हो गया था। और अभी आप लोग पूछेंगे कि भाई आपको हुआ क्या था, तो अभी बताते हैं आपको सब कुछ। तो ये जो हमारा YouTube से अवकाश लेने तक का पीरियड था, उसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है। तो अभी हिमाचल से गर्मी और मेरी लाइफ से खुशी, दोनों चीज़ें जा चुकी थी। तो हिमाचल में सर्दी का मौसम आ गया है और सामने कोहरा ही कोहरा है सुबह सुबह। इसी कोहरे में हम जा रहे हैं कॉलेज, वो भी बाइक में। कॉलेज में लेक्चर लगाए और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज ना सर भी नहीं आए हमारे। और यहाँ पे आए हैं हम कॉलेज, वहाँ पे हमारा, और कॉलेज से आउटसाइड में आए हैं। और यहाँ पे देखिए बैड लगे हैं, देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो अभी खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, प्रीमियम सी क्वालिटी आ रही है ना। अभी बस खाते हैं इनको सारे के सारे। यहाँ पे देखिए बैर तोड़ने के नतीजे ब्लड आ रहा है, और बट हटना नहीं है बस खाने से। तो अभी बैंडेज लगाते हैं यहाँ पे और चलते फिर ऊपर जसीमपुर की तरफ। तो अभी हम आए हैं अभी फास्ट फूड में, और यहाँ पे खा लेते हैं कुछ। तो मैंने ऑर्डर किया है बर्गर, जो कि थोड़ा बहुत हेल्दी होता ही है, तो अभी खा लेते हैं। तो जसीमपुर पहुँचने के बाद मैं एक बार फिर से गया अपने कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे था मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम। तो मुझे अपने कॉलेज के कंप्यूटर लैब वाले पीसी में एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड करना था, और MS वर्ड में कुछ इस तरह का एक डॉक्यूमेंट भी बनाना था। हाँ जी, तो अभी स्टडी करके हो गए हैं फ्री, और सौरभ भाई आए हैं मेरे घर पे। जो भाई गुड मॉर्निंग भाई। और आज हमें घर का काफ़ी ज़्यादा काम है। तो गांव में जिस किसी के पास भी भैंस गाय होती है, तो उनका सबसे पहला काम यही होता है कि सबसे पहले उठ के धूप के आते ही उन्हें बाहर बांधना होता है, क्योंकि उन्हें भी वही ठंड लगती है। तो भाई अभी जा रहे हैं हम घास को, और घास का ही काम है। अभी पहाड़ी है, इसके ऊपर से घास लेके आना है। तो अभी मैं घास को पहुंचा ही था, और तो पहाड़ी इलाकों में नमी ज़्यादा होने के कारण जो भाई यहाँ पे ओस ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए तिरपाल बिछा देते हैं हम घास के ऊपर रात को, और सुबह जो है वो धूप निकलती है, इसको हटाना पड़ता है और धूप लगाते हैं, फिर घास को मतलब अच्छी तरह सूख जाता है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं यहाँ पे पहाड़ी वाले इलाके में, इस पहाड़ी वाले इलाके में, और यहाँ पे मेरे साथ है सौरभ भाई। हेलो भाई। और यहाँ पे घास है, तो आधा हमने रख दिया है नीचे और आधा बच गया है। ये जो सीजन होता है ना ठंड वाला, तो इसमें जो वो यहाँ पे घास उग जाती है पहाड़ों पे, और ये जो वो एक बिजनेस बन जाता है हमारे लिए। हम जैसे मतलब जो भी पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, तो काट के इसको जो वो सेल करते हैं। तो अभी हमारे सौरभ भाई भी खरीदने आए हैं घास को, और यहाँ से देखिए, यहाँ से घास लेके जाएंगे नीचे। तो आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी पहाड़ी है, ऊपर तक सारा का सारा घास काटना होता है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम में। और हमें तो मतलब हम इतना नहीं करते हैं, बट मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो। और क्या बोल सकते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई महंगा बेच रहे हैं, तो भाई मेहनत होती है इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है। तो एक वैल्यू होती है ना, उनको एक वैल्यू मिलनी चाहिए जो भी उन्होंने काम किया है। तो अभी ये वाला काम कर लेते हैं, और फिर घर का काम भी करना है। घर के काम करने के बाद अभी मैं और सौरभ जा रहे हैं सौरभ के घर, यहाँ पे घास रखने। और डिस्टेंस हमारा है 3 से 3.5 किलोमीटर हमें अभी पैदल चलना है, और इस घास को लेके आगे की जर्नी बताते हैं आपको कैसे बीतते हैं और कितना टाइम लगता है हमें। तो सौरभ भाई थक तो नहीं गए? नहीं भाई। अभी देखिए रास्ता है, मेन रास्ता है जसीमपुर पे जाने का, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं और हम भी चले हुए हैं पैदल घास को लेके। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर बचा होगा सौरभ भाई का घर। दोस्तों फाइनली अभी 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके बिना किसी ब्रेक के हम पहुँच गए हैं सौरभ भाई के घर में। ओ आज का सारा दिन घास में ही हो गया, क्योंकि अभी रात हो गई है, रात के लगभग 6:30 हो गए हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप अभी भी घास साथ में ही है, पीछे नहीं छोड़ रहा यार। बुरी तरह थक चुके हैं मैं भी और सौरभ भाई भी। तो अभी घर चलते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं और फिर देखते हैं आगे का कार्यक्रम। तो दोस्तों आज के दिन हमारे कॉलेज में ना 10-10 रुपए की झंडियाँ बांटी जा रही थी, हमारे मैम बांट रहे थे। तो झंडियाँ लेने के बाद हम गए हमारे सिविल हॉस्पिटल में और भाई हॉस्पिटल में एंटर करते ना इतनी गंदी वाइब आ रही थी, मतलब यार हॉस्पिटल में आपको पता ही है किस तरह की वाइब आती है। तो अभी चलते हैं। और जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो आगे देखा कि रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था और थोड़ी देर वेट करने के बाद अंकल भी आ गए। और रिसेप्शन पे जैसे ही मैंने पर्ची काटी तो वहाँ पे अंकल ने मुझे अंदर बुला लिया और रिसेप्शन से पर्ची लेने के बाद मैं भी खड़ा हो गया लाइन में। लगभग 10-15 मिनट वेट करने के बाद मेरी बारी आ गई थी और डॉक्टर ने जो वो मेरे दोस्त को व्लॉगिंग करते देख लिया था और फिर तो डॉक्टर ने बोला थोड़े दिनों के लिए व्लॉगिंग को छोड़ दो और तबीयत पे ध्यान दो, इसलिए मैंने थोड़े दिन के लिए व्लॉगिंग को छोड़ दिया था। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब घर बैठ के अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं ब्लॉग कर पाता कैमरा को फेस करके। हाँ तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और न्यू ईयर से पहले हमें 15K की फैमिली करनी है अपनी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।